हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अभिषेक। पीसीएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीसीएमबी क्लासेस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल पीसीएमबी क्लासेस। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लैंगिक जनन पे पिछले वीडियो में पढ़े थे लैंगिक जनन के कितने प्रकार होते, तो हम 6 प्रकार देख लिए थे। तो उसी को आज हम उस प्रकार में से पहला प्रकार है मुकुलन, या बडिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। उसी को पढ़ने वाले हैं। 2 प्रकार पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, मुकुलन और खंडन। तो शुरुआत करते हैं पहले मुकुलन से। मुकुलन क्या है पहले समझ लेते हैं। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या है? एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसमें जो जीव के शरीर पर एक छोटा संरचना विकसित हो जाता है। छोटा संरचना विकसित हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर इस पर, हम लोग के शरीर पर तो नहीं होगा, लेकिन इस पर अगर एक उंगली नुमा संरचना, मतलब कुछ भी संरचना विकसित हो जाए, तो क्या वो बाद में टूटकर नया शरीर बन जाता है। हम लोग में नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे समझने के लिए? उसे बर्ड कहते हैं, वर्डिंग, बर्ड कहते हैं, ठीक है, मुकुल कहते हैं। तो उसी तरह से यह अलैंगिक जनन का क्या है? एक प्रकार है जो मैंने बता दिया, जिसमें जीव के शरीर पर एक क्या होती है? संरचना विकसित। हम लोग के शरीर पर संरचना विकसित हो, उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं विकसित, ठीक है। हम लोग के शरीर पर नहीं होगा, मैं समझाने के लिए बोल दिया हूं, ठीक है। विकसित होती है जिसे मुकुल कहते हैं। यह वृद्धि करके जनक के शरीर से, और जब ये उंगली पर अगर बड़ा होने लगेगा, बड़ा होकर और टूट जाता है, टूट गया, ठीक है, ये जनक के शरीर से अलग हो जाता है। बड़ा होकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फिर टूट ही ना जाएगा। तो टूट कर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और क्या हो जाता है? पूर्ण शरीर का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसमें जीव के शरीर पर एक संरचना विकसित होती है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह एक वृद्धि करके जनक के शरीर से अलग हो जाता है और पूर्ण शरीर का निर्माण कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? हम लोग मुकुल कहते हैं। तो इसे हम लोग जो फिगर्स के द्वारा समझते हैं ना, फिगर से बहुत ही अच्छा तरह से समझ में भी आ जाता है, इसलिए मैं फिगर बना दिया हूँ। और यह मुख्यतः इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट है। इसको देखिए, हाइड्रा, ये हाइड्रा का एग्जांपल लिया है, ईस्ट का अभी नहीं लिया, ठीक है। हाइड्रा का एग्जांपल, तो ये देखिए, पहले तो ये हाइड्रा था, उसके शरीर पर एक छोटा सा बर्ड निकला, मुकुल निकला, और ये धीरे 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 करके क्या हुआ? बड़ा हुआ। और जब बड़ा हो गया तो ये इसका शरीर इसका वजन नहीं झेल पाया, तो टूट गया, ठीक है। और टूटने के बाद एक नए संतति का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो ये जो मुकुलन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जीव के शरीर पर एक छोटा संरचना विकसित हो जाता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और यह जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं, ठीक है। अब इसका इस तरह से फोटो रहता है, इसका पिक्चर इमेज इस तरह से रहता है, इस तरह से टूटेगा, इस तरह से अलग होगा, ठीक है। इसमें एक ही शरीर से बहुत सारा टूट जाता है, ठीक है। इधर से टूट सकता है, इधर से टूट सकता है, कहीं भी मुकुल निकल सकता है इसमें, ठीक है ना। तो समझ गए, मुकुल भी समझ गए। आप समझते हैं खंडन। खंडन क्या है? तो खंडन है जो मुख्यतः इसमें एक कोशिकीय में होता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों का शरीर अगर दो बराबर भाग या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? खंडन कहेंगे। खंडन यानी फिजन कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीवों का शरीर 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। और प्रत्येक खंड या भाग वही नए संतति का निर्माण या उत्पत्ति करता है। और ये खंडन है जो 2 प्रकार का होता है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, खंडन 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन होता है, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन का इंग्लिश हो जाएगा बाइनरी फिजन, और इसका मल्टी फिजन। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं द्विखंडन और बहुखंडन। तो अब देखते हैं द्विखंडन। द्विखंडन को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। इसमें है जो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसे समझने के लिए याद इतना रट्टा बहुत बड़ा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इसमें समझना, उसमें भी क्या था? खंडन में एक कोशिका ही था, और इसमें भी क्या? एक कोशिका। इसमें जब एक कोशिका का शरीर 2 बराबर भाग, मैंने खंडन में क्या बताया? दो बराबर या 2 से अधिक भागों में। तो इसमें क्या होगा? खंडन में, द्विखंडन में 2 बराबर, इसके नाम से देखिए, द्वि यानी 2,
यानी 2, ठीक है 2। तो 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, बट जाए तो उसे क्या कहेंगे, और प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करे या उत्पत्ति करे, उसे क्या कहते हैं, और द्विखंडन मुख्यतः किसमें होता है, अमीबा तथा पैरामीशियम में। अमीबा तथा पैरामीशियम में, अमीबा के मैं फोटो बना लेता हूं, ठीक है। तो अमीबा का फोटो बना लिया, क्योंकि सबसे इजी अमीबा का फोटो ही बनाना है बायो में, ठीक है। सबसे इजी फोटो इसी का है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारा, इस पर ज्यादा ध्यान न दे, इस पर ये क्या है, हमारा पेरेंट सेल है। इसे क्या कहते हैं, जनक कोशिका मान लेते हैं, इसे जनक कोशिका है, ठीक है। अब हम देखते हैं जनक कोशिका धीरे धीरे करके 2 बराबर भागों में टूट रही, और ये न्यूक्लियस टूट रहा है, इसे हम डाउटर न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है, डाउटर न्यूक्लियस, ठीक है। और यही 2 बराबर भागों में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउटर सेल कहते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं, ठीक है। 2 बराबर भागों में टूट जाता है। तो ये तो हो गया द्विखंडन के बारे में। अब देखते हैं बहुखंडन। पहले मैं बहुखंडन के बारे में समझा देता हूं और फिर उसका मैं परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है। बहुखंडन क्या है, उसमें क्या था, 2 बराबर भागों में टूटा था। इसमें क्या है, 2 से अधिक भागों में टूटेगा, 2 बराबर 2 से अधिक भागों में टूटेगा, ठीक है। 2 बराबर भागों में यहाँ पे कहेंगे ना 2 या 2 से अधिक, तो ये क्या द्विखंडन की तरह ही दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, 2 बराबर भागों में नहीं, 2 से अधिक भागों में टूटता है, और प्रत्येक भाग क्या करता है, नया संतति का निर्माण करता है। तो मैं इसे लिख देता हूं ताकि अच्छा से समझ में। तो मैंने परिभाषा लिख दी। इसमें एक कोशिका जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक भाग टूट जाता है, और प्रत्येक भाग क्या करता है, नए संतति का निर्माण करता है, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है ठीक से कि देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर है जो द्विखंडन में है अमीबा, इसके बारे में थोड़ा कुछ बात भी बोलना है, छूट गया था वहां पे, ठीक है। अमीबा है ना एक, इसके बारे में समझ लीजिए, उससे जो संबंधित होगा उसके बारे में भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अमीबा के बारे में सुनिए। अमीबा है जो विषम परिस्थिति में ना अपने ऊपर ना एक कड़ा कवच का निर्माण करता है, कड़ा कवच का निर्माण करता है, कठोर होता है, जिसे क्या कहते हैं ना, उसे पुटी भवन कहते हैं। पुटी भवन, मेरे वीडियो जो आवाज है ना उसे लिख लीजिएगा, मैं अच्छा से बोल देता हूँ। विषम परिस्थिति में अमीबा अपने ऊपर एक कठोर आवरण का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर बहुखंडन के ऊपर ही लिख लीजिएगा। और इसके बारे में एक और पॉइंट है, पुटी भवन का निर्माण कब होगा, विषम परिस्थिति में होता है, और जब अनुकूलित वातावरण आ जाता है तो ये कठोर आवरण टूट जाते हैं और अमीबा का विकास शुरू हो जाता है। जब जैसे देखिए पानी अगर खत्म हो गया तो ये उसी टाइम बना लेता है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट भी बोल देते हैं ठीक से। अमीबा विषम परिस्थिति, अमीबा पुटी भवन का निर्माण, फिर से पुटी भवन का निर्माण विषम परिस्थिति में होता है, विषम परिस्थिति में होता है, ठीक है। कहता है विषम परिस्थिति में होता है, और जब अनुकूलित वातावरण आ जाता है, यह सही हो जाता है, वातावरण रहने लायक सही हो जाता है, तो वो कठोर आवरण टूट जाता है और अमीबा का विकास शुरू हो जाता है। तो बहुखंडन भी देख लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो, मैं पीछे की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। हम 12th का ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, जिससे 1 घंटा का वीडियो न बन जाए, बोरिंग ना लगे, ठीक है। इसीलिए तो पीसीएमबी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।